राधे राधे दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आप सभी के लिए षटतिला एकादशी का महत्व और इस दिन क्या करना चाहिए और इस व्रत से जुड़ी हुई कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। माघ का महीना भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। षटतिला का मतलब होता है 6 तिल, यानी 6 तरीके से तिल का प्रयोग। इस दिव्य तिथि पर किए गए तिल के दिव्य प्रयोगों से जीवन में ग्रहों के कारण आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं षटतिला एकादशी का महत्व, मुहूर्त और तिल के 6 प्रयोगों के बारे में विस्तार से। षटतिला एकादशी 17 जनवरी 2023 को शाम 6:05 से लेकर अगले दिन 18 जनवरी को शाम 4:03 तक रहेगी। उदया तिथि के चलते हुए 18 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसकी पारण तिथि 19 जनवरी रहेगी। पारण का समय है 7:15 से 9:29 तक। तो आइए जानते हैं तिल का धार्मिक महत्व क्या है। तिल पौधे से प्राप्त होने वाला एक बीज है। इसके अंदर तैलीय गुण होते हैं। तिल के बीज 2 तरह के होते हैं, सफेद और काले। पूजा के दीपक में या पितृ कार्यों में तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। शनि की समस्या के निवारण के लिए काले तिल के दानों का प्रयोग किया जाता है। षटतिला एकादशी में तिल के प्रयोग को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इसमें 6 तरीके से तिल का प्रयोग होता है, जैसे कि तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिल का दान करना। तो आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी का व्रत किस प्रकार करें। षटतिला एकादशी का व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में तिल स्नान, तिल युक्त उपटन लगाना चाहिए। तिल युक्त जल और तिल से बना हुआ आहार ही ग्रहण करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन गंध, फूल, धूप, दीप, पान सहित भगवान विष्णु की षोडशोपचार से पूजा की जाती है। इस दिन उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। रात को तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए हवन करना चाहिए। रात को भगवान के भजन करें और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। दोस्तों, लेकिन षटतिला एकादशी का व्रत तब तक अधूरा माना जाता है जब तक आप पूजा में इससे संबंधित व्रत कथा को नहीं सुनते। तो चलिए बिना देर करते हुए सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी लोक पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और हमेशा पूजा पाठ करती और व्रत रखती थी। भले ही वह खूब धार्मिक थी, लेकिन उसने कभी किसी पूजा में दान नहीं किया और न ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान किया। लेकिन उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु उससे प्रसन्न थे। भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी ने अपने व्रत और पूजन से वैकुंठ लोक को पाने का आशीर्वाद तो पा लिया, लेकिन इसने कभी भी किसी को अन्न का दान नहीं किया। ऐसे में वैकुंठ लोक में इसके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। इसीलिए भगवान विष्णु भिक्षुक के वेश में ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मणी ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दिया, जिसे लेकर भगवान वैकुंठ लोक को आ गए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वह शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक में आ गई। उसने मिट्टी का दान किया, जिस कारण उसे वैकुंठ लोक में एक कुटिया मिली, लेकिन वहां अन्न आदि कुछ भी नहीं था। ये देखकर उसने भगवान विष्णु से कहा, मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, फिर मेरी कुटिया खाली क्यों है? इसमें कोई अन्न नहीं है। भगवान बोले, तुमने कभी भी अन्नदान नहीं किया। इसीलिए ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु से अपनी भूल सुधारने के उपाय के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु बोले, वैकुंठ लोक में जब देव कन्याएं आए तो तुम उनसे षटतिला एकादशी के व्रत और दान के बारे में पूछना और उस व्रत का पालन करना। ब्राह्मणी ने देव कन्याओं से षटतिला एकादशी के महत्व और विधि को जानकर व्रत रखा।
इस तरह से उसकी कुटिया अन्न भंडार से भर गई। यही कारण है कि शक्तिला एकादशी पर दान और विशेषकर तिल दान का बहुत महत्व है। मान्यता है कि शक्तिला एकादशी के दिन जो विधि विधान से व्रत रखता है और इस व्रत कथा को सुनता और पढ़ता है और तिल का दान करता है, उसे वैकुंठ लोक में हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। आप सभी का हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।